हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर ये चिड़िया ने बच्चे दिए थे, 5-6 दिन के बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए। कल क्या हुआ, ये एक बच्चा कमरे में घुस आया और कमरे में भगाते भगाते हार गए। वो काटने को दौड़ रहा था, भाग ही नहीं रहा था और पंखा नहीं चला पा रहे थे हम लोग। देखो लाल पीलो नीलो सब, जब एक तसला तुम ले चलो, एक तसला हम। अरे बट्टे कौन डालो नहीं डाली और कैसी हिम्मत है भाभी में प्रयाण पानी यारो अब ये बड़ी को आज से यहाँ पर ले आए थे गोबर, और गोबर से बनाना है हमें हर्बल धूप। तो हर्बल धूप बनाने के लिए हम इसमें नीम का पाउडर डाला है। नीम की पत्तियाँ लेके उसको सुखा के और पीस के उसका पाउडर हमने डाला है। तो धूप बनाएंगे। ये क्या है, आप हवन भी कर सकते हैं घर में। जैसे हवन डेली हम तो धूप डालते हैं, सुबह के टाइम में जब पूजा करते हैं तो धूप डालते हैं, शाम को भी डालनी चाहिए कभी कभी, और सुबह भी। और लोबान वोबान सुलगाते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छी रहती है। इसमें हमने नीम की पत्तियाँ डाली तो इससे खुशबू अच्छी आती है। जब जल जाती हैं दियाली तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और इससे क्या होता है कि मच्छर वच्छर सब भाग जाते हैं। तो इस तरीके से बना के आप अपने घर में जला सकते हैं। मच्छर के लिए शाम को एक बार भिगो दें, इसको जला दें, मतलब भिगो नहीं दें, सॉरी, जला दें। और उसके बाद में रूम में रख दें, जिस भी रूम में लेटते हैं तो उसमें रख दें। सारे मच्छर भाग जाएंगे, कोई भी मच्छर नहीं बचेगा। यहाँ पे ये कोल्हू में तेल निकल रहा था, वही दिखा रहे थे हम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना, पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी और सब्जी। तो सब्जी बनाई है और पूड़ी। और आप लोग बताना कमेंट करके कि कुछ लोग थक जाते हैं क्या खड़े खड़े। हम तो थक जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते खाने वाले, 8-10 लोग जब का खाना बनाओ तो थक जाते हैं। ऐसे तो थोड़ा बहुत में कुछ नहीं। ये बच्चा है, ये बच्चा इतना बड़ा हो गया 4-5 दिन में, ये बैठा। तो बच्चे एक गायब हो गया और एक पता नहीं मम्मी के साथ में अपनी उड़ गया। तो यहाँ पे जा रहे हैं पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मटर और प्याज टमाटर सारा कुछ काट लिया है। अब इसमें हमने हींग डाल दी है और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। धनिया मिर्च गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सारा कुछ डाल दिया। टमाटर भी पीस लिए और टमाटर पकाने के लिए डाल दिए। इसमें एक हमने लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि ज़्यादा तीखा हमें नहीं करना है। और मसाले हमारे पक गए थे। उसके बाद में थोड़ा सा हमने डाले, अब पहले भी नमक डाला था, जितना नमक डालना है सब्जी में उतना सारा डाल देंगे। और इसके बाद में पानी डालेंगे और पकाएंगे थोड़ी देर। तो इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रखेंगे। और ये इधर हमने पालक पीसी थी, पालक की बनाएंगे पूड़ी और पनीर की सब्जी। तो ये जो है हमारी मटर भी पक गई है और ये जो तरी भी अच्छी हो गई। इसके बाद में हमने डाल दिया है अब पनीर, और पनीर को पका लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा पनीर पकाएंगे और सब्जी बन के तैयार हो गई। और आटा गूँथा रखा है। तब तक किचन हमने सारा साफ़ कर दिया। थोड़ा सा ही हल्का सा साफ़ करना पड़ेगा। जब सब लोग खाएंगे तो रोटियां बनाएंगे, पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे। अब हमसे ज़्यादा कोई गरीब है का? अच्छा, सोनो कोई रही शादी पुण्य काम कर रहा हो शादी। और सामने से प्रपोजल आओ, हाँ, कोई ने आई लव यू बोलो क्या। और डेली भैया जब से देखो तब से डेली इनकी दीवानी हुई गई है। अब शादी करी थी नए संग करी, नहीं तो करी नहीं। हाँ, तो सोनू की शादी होने जा रही है तो सब लोग को बताए दे रहे हैं नहीं। शादी में सबका ब्लॉग दिखाई वो बढ़िया। पहले तो अभी लड़की देखने जाना है। अभी यहाँ लड़की देखने, हाँ लड़की दिखाएंगे। दबा दिए पापा ने तो। कितना डरती है ये। अरे हड्डी टूट जाएगी इसकी। ओ कहाँ घुस रहा है ये? घुस गया। हाँ चिड़िया कितना डरती है, देखियो। नींद गायब। अभी सैलरी वहाँ पड़ी होती, सैलरी ऊपर चढ़ जाता। कहाँ गई? घुस गया अंदर। बैठ वो का बाहर
इनके पापा चिड़िया निकाल रहे थे, वो काटने को दौड़ रही थी, तो ये लोग वो कर रहे थे, डर रहे थे। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ये अभी 5:30 बज गए हैं। 5 बजे उठे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर किया और पानी वगैरह गुनगुना पीने के बाद में अभी हम आ गए हैं। ये फल देखो कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं हमारे आड़ू के। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे। सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगानी चाहिए। और जब तक अंधेरा था, जब उठे थे 5 बजे तो अंधेरा था, और धीरे धीरे 5:30 बजे के करीब उजाला भी हो गया। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे और पानी बाद में पानी मार देंगे। यहाँ पत्तियाँ गिर जाती हैं तो पत्तियों को झाड़ देते हैं डेली डेली। और इसमें अंदर घुसने में दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत यहीं से मिल जाता है, जितना उतना ही करते हैं, क्योंकि इसमें चींटियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और चींटी हैं, बड़ी वाली चींटी हैं बहुत, ये काट लेती तो एकदम लाल लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, इसलिए अंदर नहीं घुसते हैं। यहीं पे जो पत्तियाँ मिलेंगी सारी यहीं पे भर लेंगे। और उसके बाद में बाहर गेट पे बहुत ज़्यादा झाड़ू है, तो सारी झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पे ये सारी पत्तियाँ भर लेंगे। अगर चींटी एक भी चढ़ गई तो समझ लो एकदम लाल करके छोड़ेंगी। ये है, तो इसीलिए उधर ही करे दे रहे हैं सारी पत्तियाँ। और कुछ किसी दिन आज हमें नारियल वाली झाड़ू मिली नहीं तो नारियल वाली झाड़ू से वो कर देते हैं, तो यहाँ पे साफ़ हो जाता है। तो यहाँ से हम तो हट गए और इसके बाद में बाहर सारा झाड़ू लगा के, यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगा के पानी मार दिया थोड़ा सा। और धूप की जवान इतने खन लो सो तो देखो, ये देखो ये देखो नन्नी का उठाए, नन्नी जब पापा ही ना उठी है। उठाओ पापा, पापा उठाओ, नन्नी पापा उठाओ, उठो उठाओ नन्नी, उठाओ उठो उठाओ। तुम को का नाम फौज में ड्यूटी करते ऐसे सोते थे, हाँ तब आए तुमने रिटायर ही ले ले। उठाओ जल्दी। तो यहाँ पे नहाना धोना हमारा हो गया है। अभी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, 6 बजने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पहले पूजा पाठ कर देंगे। और झाड़ू हमने हल्की सी लगाई है अंदर, लड्डू गोपाल को उठा लिया। झाड़ू ज़्यादा नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर पूरा करते पूरे घर में अगर झाड़ू पोछा सही से करें तो हमें लग जाता है आधा घंटा 40 मिनट के करीब, क्योंकि फैला देते हैं। ऐसे तो इतना नहीं है, लेकिन फैला देते, इतना ज़्यादा फैलाते हैं तो एक एक चीज़ फिर ठिकाने से रखनी होती है, सब साफ़ सफाई करना होता है। बेड के नीचे इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो रहा है। और डेली का पूजा पाठ पूजा बिना किए नहीं रहते हैं, डेली का करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा करते हैं तो उतना नहीं हो पाता है, उतना नहीं कर पाते हैं भगवान का ध्यान करके। और सबसे अच्छी बात होती है कि सभी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, और बस यही पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पे हम अभी बाल नहीं खींचे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में अब स्कूल हो गया है 7:30 बजे का, तो 7 बजे निकलना ही होता है। तो 7 बजे से कुछ पहले ही निकलते हैं, तभी उसका क्या नाम टाइम लग जाता है रास्ते में थोड़ा। तो बच्चों को के लिए 7 बजे तक नाश्ता तैयार करना। तो अभी आज हम इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, 5:45 के करीब है, क्योंकि अभी हमें करना है कद्दू बनाना है। कद्दू ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, अगर मुलायम अच्छा कद्दू है तो उसको पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे हम अपने जो है सालिग्राम नहला देंगे, सारे भगवान नहला देंगे, उनका जो है चंदन टीका कर देंगे, सिंदूर लगा देंगे देवी मैया को। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के बैठा देंगे। थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा देंगे, अभी मिश्री का ही भोग लगाएंगे, क्योंकि अभी खाना जब बनेगा तो भोग लगेगा। तो सुबह सुबह नहा लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर देर से उठते हैं तो अपने लिए ना ही टाइम निकल पाता, ना बच्चों के लिए, ना कुछ अच्छा कुछ अगर सोचो तो कर पाते हैं। यहाँ पे तुलसी हमने बोई थी, क्योंकि हमें लगाना है। गमले भी हमने मंगा के रखे हैं, लेकिन इनमें जल, आप लोगों को पता ही है कि लेडीज़ों की प्रॉब्लम क्या होती है, 2-4 दिन तो जल नहीं चढ़ा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं पीरियड के टाइम पे। तो फिर वो तुलसी हमारी जो है सूख गई, कोई नहीं चढ़ाता, कोई सुनता ही नहीं पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पे तुलसी में हमने जल दे दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि
फिर वो सड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये दियाली हमारी सूख गई हैं, तो ये धूप लगा देंगे। ये देखो गमले हमने मंगाए थे, तो गमले अभी रखे हैं। अभी इनको जो है हम अगर शाम को टाइम मिला तो शाम को ही तुलसी लगा देंगे। और गमले हम सोच रहे बहुत सारे हों, कम से कम 15-20 हों, तो सारे में तुलसी बहुत सारी जमी है, कम से कम 100 तुलसी होंगी, तो तुलसी लगा दें। तो यहाँ पे धूप तो डेली हम डालते हैं थोड़ी सी, क्योंकि धूप से घर का वातावरण अच्छा हो जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारा पूजा पाठ करने के बाद में अब आ गए थे हम किचन में। कद्दू हम अभी पहले सबसे पहले चाय चढ़ा देंगे, क्योंकि चाय की पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है, सबसे पहले चाय पीते हैं। तो यहाँ पे कद्दू अभी काटना है। तो यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी थी, चाय हमारी बन गई। तो कोई भी छान लेता है, कोई भी सामने आ गया। और तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी बनाई है और पूड़ी। रिद्धि बोल रही है कि मम्मी हम तैयार हो गए, तो लाओ हम बिलवा दें। तो लेकिन आज रिद्धि ने पता नहीं क्यों ये ख़रीद के लाए थे आटा क्या है, तो रिद्धि ने उल्टी टेढ़ी बेली हैं, पूड़ियाँ सही नहीं बेली। ये देखो क्या हाल बना दिया। तो उसके बाद में हमने फिर बेली थी और सब जो बच्चों को भेजने के बाद में चाय बनाई। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पूजा पाठ सब हो गया, नाश्ता पानी बना दिया, बच्चों को भेज दिया, तीनों बच्चे स्कूल गए। और इसके बाद में अभी हमें झाड़ू लगाई थी, झाड़ू हल्की सी लगा दी थी, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए नहाना नहीं चाहिए। तो फिर घर में भी लगाई और बाहर भी लगाई। अभी क्या है कि अभी झाड़ू पोछा अच्छे से करना, क्योंकि बच्चे जाते हैं, बिस्तर भी पड़े रहते हैं, सब कुछ करना होता है, तो वो भी जा रहे हैं करने। और थोड़ा सा अपने लिए, पहले तो समय नहीं निकालते थे, पहले सोचते थे चलो चलो कोई बात नहीं, देर हो गई, लेकिन देर हो ही जाती है डेली। तो अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे जाकर, योग करने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए अब हम थोड़ी सी देर में ही कर लेते हैं। 8 साढ़े 8 का टाइम है, तो आधा घंटा पौन घंटा कर लेंगे। उसके बाद में पोछा लगा देंगे, झाड़ू भी आधी लग गई है, पोछा लगा देंगे। और इसके बाद में दाल चावल बनाना पड़ेगा दोपहर को। अभी तो पूरा काम ख़त्म कर लें, पहले तो ये थोड़ा सा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वही हम करने जा रहे हैं। चाय पी चुके, चाय पिए टाइम भी हो गया। और चाय तो फिर पीने का मन ही करता है, सुबह उठ जाओ देर हो ही जाती है। या तो 3:30 बजे उठें तो समझ लो कि बच्चों के नाश्ते के टाइम पे हमारा जो है नाश्ता योगा हो जाए। बच्चों का नाश्ता जब बनाना हो तो उससे पहले योग हो जाए, लेकिन वो उतना हो नहीं पाता। वो पीछे से देख रहे थे, मोटू देख रहे थे हमारे। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा योग करने। और जब तक हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, और ये देखो सारा कुछ फैला गया। अब हमने बाल भी खींच लिए हैं और अच्छे से सब कुछ कर लिया है। इसके बाद में हमने सोचा कि काम में लगें। काम तो बहुत ज़्यादा है, इसको हम धीरे धीरे संभालने में। अंदर वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा है बच्चों ने। तो हमने सोचा कि लाओ एक रोटी खा लें, पराठा नहीं बनाया, रोटी खा लें नाश्ते में। थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा पेट में कुछ पड़ जाता है तो थोड़ी सी एनर्जी रहती है। यहाँ पे फूल ये सूख चुके थे, यहाँ कपड़े पड़े हैं, तो इनको हमने धुलने के लिए डालना है। ज़्यादातर तो कपड़े हाथ से ही धोते हैं, लेकिन ये है कि सफ़ेद वाले कपड़े हैं और या नए वाले कपड़े कभी भी मशीन से अगर धुलेंगे तो वो बहुत बेकार हो जाते हैं, कपड़ों का कलर चला जाता है। इसलिए ज़्यादा नए वाले कपड़े कभी भी मशीन में ना डालो। और सफ़ेद वाले हैं, इसमें वो डाल देते हैं सर्फ अच्छे से, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाहर वाला रूम एकदम साफ़ हो गया, दोबारा से साफ़ किया। तो यहाँ पे ये सारा सामान है, इसी में हम रख देंगे। झोले हैं, झोले वगैरह जैसे बाज़ार जाते हैं तो झोले ले जाते हैं उसके लिए। और ये पंखा है हाथ से डुलाने वाला। ये लाइट वगैरह है उसमें दीपावली में लगाने वाली, तो लाइट सब यहाँ पे रखी थी। तो सारी यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे रख देंगे। तो सुबह सुबह काम तो हो ही जाता है, लेकिन ये है कि अब ये हमने रूटीन बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया था। लेट से उठते थे तो फिर लेट सब का काम। अब ये है सुबह जल्दी उठा करेंगे, सुबह का काम सारा ख़त्म हो जाएगा। लेट उठने से जैसे एकदम झुंझलाहट भी रहती है
और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, पूरा दिन बेकार बेकार जाएगा और उसके बाद में आपको एकदम काम भी सब ऐसे ही पड़ा रहेगा उल्टा सीधा। और सुबह जल्दी उठने से क्लीनिंग अच्छी हो जाती है, घर की एकदम साफ़ सफाई बढ़िया से हो जाती है। सुबह अगर थोड़ा सा और जल्दी उठ जाएं, 5 बजे उठे थे लेकिन अगर 4 बजे 3:30 बजे उठ जाएं तो सारा ये काम हमारा पहले ही हो जाए। तो यहाँ पे मंदिर के पास भी हमने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, लेकिन पोछा लगा दिया था, लेकिन ये है कि हम कर रहे हैं दोबारा से। अब कोशिश करेंगे जल्दी उठने की, क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो भी लोग उठते होंगे उनको सबको पता होगा। और अभी आज हमने कल से शुरू किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यही रखेंगे रूटीन, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और अपना रूटीन यही रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।